अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन बहुत ज्यादा खराब है, उसकी पाचन प्रणाली सही से काम नहीं कर रही, मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर, सातों धातुएं, तीनों दोष, हमारे मल, हमारे स्रोत सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी यही प्रक्रिया खराब हो जाए और सबसे पहले रस धातु अगर दूषित हो जाए, दोष और दुष्य अगर सही तरह से नहीं चल पा रहे, उनका तालमेल सही नहीं है, तो आपको बीमारियां लगेंगी ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। तो आज यार मैं कोई लेक्चर नहीं देने आई हूँ, बट आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्यों आपके लिए अपने डाइजेशन को बूस्ट करना जरूरी है और कब्ज को खत्म करना जरूरी है। आज ऐसी रेमेडी है जो आपकी कब्ज को बिल्कुल ठीक करेंगी, लेकिन वक्त के साथ, एकदम से नहीं होगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज आपको हेल्प करने वाले हैं। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? ये अजवाइन के पत्ते हैं, ये एलोवेरा है, ये जीरा है और ये सौंफ है। यहाँ पे नॉर्मल पानी है और यहाँ पे गर्म पानी है। अब आप समझिए, देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसे पता नहीं होता मेरी बीमारी क्या है। आपने कुछ भी खाया, खाना आपके पेट में गया, आपके लिवर ने अपना काम किया, लेकिन खाना धीरे धीरे करके आपकी आंतों तक आ गया। अब क्या होता है, जो भी खाना यहाँ है, इसके बीच में जो बाल की तरह आपके स्ट्रक्चर है, ये मूव ही नहीं कर पा रहे। अब आप सोचिए, आपका यहां से खाना जा रहा है, पेट तक गया, लिवर ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपकी आंतें, जो एक ऐसे गति होनी चाहिए, वो गति नहीं हो रही और आपको मल नहीं आता है। यहां से पूरी प्रक्रिया खराब है। और जो ये आज इंग्रेडिएंट है, अब कोई भी आप कच्चा खाना खाओ तो हम बिना आग के लगाए उसको नहीं पका सकते। सेम ये सब अग्नि को प्रदीप्त करेंगी यहाँ पे। जब यहां से होगा तो ये प्रक्रिया अपने आप सही हो जाएगी। अब जो मैंने आपको ये मैकेनिज्म समझाया, अब देखिए, बहुत सिंपल है। हमें पहले बॉडी को लुब्रिकेट करना है, यानी अंदर से चिकनाई पैदा करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एलोवेरा का पल्प लेना है। अगर आप इसे ऐसे ले सकते हैं तो आधा चम्मच लेके गुनगुने पानी से ले लीजिए। अदरवाइज एलोवेरा का जूस 1 चम्मच सुबह उठते ही खाली पेट पानी में घोल के आपको पीना है, पहला काम। दूसरा काम, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, अजवाइन के ताजा पत्ते। अगर आपके पास अजवाइन के पत्ते अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि हम अजवाइन चबा ले, नहीं। जो नेचर ने नेचुरली चीजें बनाई है, अग्नि को प्रदीप्त करना। अजवाइन क्या करता है, जब हमें गैस बन रही है, अफारा पड़ रहा है, जलन हो रही है, थोड़ी सी अजवाइन चबाई, गैस एकदम से रिलीज हो गई। हमें उस पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अजवाइन के पत्ते को चबाएंगे और पूरा इसको निगल लेंगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है डेली। सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर। वहां पे आपको क्या करना है, सौंफ लेनी है। अब सौंफ का काम क्या है, डायूरेटिक है, अग्नि को भी बढ़ाएगा लेकिन यूरिन को भी पास करेगा, यानी आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा। जो लिवर का एक पूरा प्रोसेस है उस पे काम करना शुरू करेगा। जब वो होगा तो बॉडी अपने आप स्टेबल होगी। तो हम यहाँ लगभग आधा चम्मच सौंफ लेंगे, जिसको हमने पानी में डाल दिया। इसके साथ में जीरा। अब हम पुलाव बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, जीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये सारी ही एकल द्रव्य चिकित्सा। अब हमने गिलास में आधा चम्मच हमने जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाला। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, इस तरह से, और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि ये पूरी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। जब ये पूरी तरह से इन्फ्यूज हो गया तो अब हमने क्या करना है, सिप सिप करके इसे पीना है। जो ये छानना नहीं है। जो आपका जीरा और सौंफ है, धीरे धीरे इसे चबाते रहना है, निगलते रहिए और करते रहिए। अब क्या होगा, जब आप इसे च्यू करोगे, आपकी बॉडी में जाएगा, गर्म पानी है, ऑटोमेटिकली इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी और जल्दी असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, एलोवेरा ने अंदर लुब्रिकेट किया, डाइजेशन को बूस्ट किया, अजवाइन ने आग लगा दी
और ये अब बॉडी में जाके उसको क्लीन करके बाहर निकाल देगा। तो जिन भी लोगों को विवंद, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या मल बहुत हार्ड आता है, बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, मल ना बिल्कुल सख्त हो जाता है, इतने इतने पार्ट्स में निकलता है, एक बार नहीं आ रहा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये काम करता है। बच्चे एलोवेरा नहीं ले पाते, लेकिन आप बच्चों को पानी छान के पिलाइए, काढ़ा पिलाइए, बीज मत दीजिए, इसको आप निकाल दीजिए, उनको छान दीजिए, बट ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब जिन भी लोगों को इतने सालों से बवासीर की दिक्कत है, कब्ज की वजह से, खूनी या बादी, उन्हें भी फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, जिनको लैटिन करते टाइम दर्द होता है, उन्हें भी फायदा मिलेगा। जिनको थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है, उन्हें भी फायदा मिलेगा। जिन्हें डकार आते हैं, छाती में हर टाइम कुछ फंसा फंसा सा महसूस होता है, उन्हें भी फायदा मिलेगा। और जब आपको इतनी सारी चीजों में फायदा मिल गया, यानी आपकी रस धातु सही होगी, तो आगे की प्रक्रिया रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब सही हो जाएगा। जब ये सही हो जाएंगी तो जो व्यक्ति बहुत मोटा है वो अपने आप ही पतला हो जाएगा, और जो बहुत पतला है वो वेट गेन करके अपने नॉर्मल बीएमआई पे आ जाएगा। एट द एंड सारा खेल हमारी पाचन प्रणाली यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म का है। बिना मेटाबॉलिज्म के कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है बिना श्वास की प्रक्रिया के नहीं चल सकता, इसी तरह से हमारे शरीर के लिए जो श्वास का काम कर रही है, वो आपका लिवर, पाचन प्रणाली है, उसे भी भूख लगती है, उसका भी मन है, उसका भी शुद्धिकरण होना जरूरी है। तो ये सब चीजें उस पर बेस्ट काम करती हैं। आप कभी भी ट्राई करना, जब आप कोई भी सब्जी बनाते हो, आप उसमें जीरे का तड़का लगाना, एक अलग सी फ्रेग्रेंस आएगी, एक अलग सा फ्लेवर आएगा, लेकिन वो आपके डाइजेशन को बहुत बूस्ट कर देगा। इंस्टेड कि वो सब चीजें एक डिफरेंट है, बट ये सब चीजें जो है और ज्यादा बेनिफिट देना आपको शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे बात आती है छोटे बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं 1 महीना, 2 महीने का, 3 महीने का, जिन्हें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, उन बच्चों में हम क्या करें? आप इसी तरह से काढ़ा बनाइए और इसको छान के एक बॉटल में प्रिजर्व कर लीजिए। उसके बाद आपने चम्मच लेना है, जैसे 3 महीने तक के बच्चे में आपने क्या करना है, 5-5 ml पानी 2 बार दे देना है मुंह में ड्रॉपर से सुबह, कोई टेस्ट नहीं आएगा। फिर 3 से 6 महीने के बच्चे में आपने क्या करना है, 7.5 ml पानी देना है सुबह, 7.5 ml शाम को। उसके बाद जो 1 साल तक का बच्चा है उसे आप 10-10 ml पानी सुबह, 10 ml शाम को, बस। उससे ऊपर तो आप 15-15, 20-20 ml आराम से दे सकते हैं। जिन भी बच्चों को मल सख्त होता है, उन्हें हो सकता है कि स्टार्टिंग में एकदम से दस्त लगे, लेकिन घबराना नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों में आपको एलोवेरा या अजवाइन देने की जरूरत नहीं है। वहां पे बहुत सिंपल है, आप उनके पेट पे सरसों के तेल में अजवाइन, हींग को भून के मालिश करें उनकी नाभि के आसपास, ताकि आंतों की जो गति है वो अच्छी तरह से अपनी सम अवस्था में आ पाए और वो अच्छे से अपना काम कर पाए। देखिए, हम बहुत पैसे स्पेंड करते हैं लेग्जेटिव पे। हमें लगता है यार हम ना ये दवाई ला रहे हैं 250-300 रुपए की पीने वाली, आज पी, कल पेट साफ हो गया, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपकी आंतों को जंग लगा देता है। जंग लग गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बीमारियां ही पैदा होंगी, घुटन होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, हर टाइम गैस चढ़ेगी, ऐसे लगेगा हार्ट अटैक आ गया और मर गए। मतलब गैस ऐसी बीमारी है जो जीते जी इंसान को मार देती है, और गैस और कब्ज का रिश्ता तो ऐसे चलता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, अकेले चलेंगे ही नहीं। तो अगर आप इन सारी परेशानियों से सच में ग्रसित हैं, आपको लग रहा है नहीं यार अब तो सॉल्यूशन चाहिए, मेरे कहने पे मात्र 30 दिन आप इस रेमेडी को फॉलो करना बिना ब्रेक के। ये नहीं भैया मैडम ने बताया था आज एक जूस पी लिया, कल मन कर रहा है, नहीं 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 नहीं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, उसको रेगुलर लेना, आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना। आप 1 महीने बाद मुझे खुद बताएंगे कि मैम इतना बेस्ट हमें इम्प्रूवमेंट है। देखिए, जो ये चैनल है इसका मोटिव ये नहीं है कि हम सिर्फ आपसे व्यूज ले रहे हैं, ये वो, इतना समय किसी के पास भी नहीं है। इसका मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो। हमारी संहिताएं, हमारे ग्रंथ, जहां पे आयुर्वेद को इतना महत्व दिया गया, एलोपैथी तो अभी आई है ना, जब आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलने लगा। पुराने वैद्य तो यही प्रैक्टिस करते थे। वही सारी पद्धति को मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक पहुंचाने की, एकल द्रव्य चिकित्सा के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से। तो अगर आप लोग जेन्युइनली ठीक होना चाहते हो, तो आप अगर हमारे चैनल को सिर्फ फॉलो कर लोगे, इसकी रेमेडीज को, आप तब भी ठीक हो जाओगे।
आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आप हमारा चैनल जाके देखिए, डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू। आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुर्वेद किस लेवल पे काम करता है और धीरे धीरे आप अपनी बीमारियों को अलविदा कह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।